Hello everyone, welcome to our channel Goal Achievers। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 मैटर। चलिए, तो हमारा कोट ऑफ द डे है आर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन आवर फेलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैटर Matter is the substance. Matter is the substance which occupies space and has mass. इसकी 3 states होती हैं: solid, liquid and gas. Liquid, solid and gas. वाटर इज एग्जिस्ट इन ऑल द 3 states। ये वाटर का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। दिस इज सॉलिड आइस क्यूब एंड दिस इज वाटर एंड दिस इज क्लाउड विच इज गैसियस फॉर्म। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। इसकी शेप डेफिनेट होती है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। Keep its shape when move to another container। किसी भी कंटेनर में इसको हम मूव करेंगे तो ये इसी की शेप में रहेगा। It will not change its shape। High incompressibility, high density can be changed by the addition or removal of heat energy। हीट एनर्जी का एडिशन और रिमूवल से ये अपनी फॉर्म चेंज कर देगा। लाइक आइस क्यूब दिए हुए हैं जैसे कि ये, अगर हम टेम्परेचर हाई कर देंगे, इसको रख देंगे तो इट विल चेंज इट्स शेप, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह अगर लिक्विड को हम टेम्परेचर लो में रख देते हैं, फ्रीज कर देते हैं उसे, तो वो फिर से आइस क्यूब की शेप ले लेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इट कैन चेंज इट्स शेप बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट एनर्जी। पार्टिकल्स इसके बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, जैसे कि ये दिए हुए हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में स्पेसिंग नहीं होती। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम सॉलिड का, मग, आइस, क्रेयॉन, ब्लॉक, हाउस एटसेट्रा। देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स of solid। Now characteristics of liquid। इसकी शेप डेफिनेट नहीं होती है लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है। हाईली इनकम्प्रेसिबल, मॉडरेट डेंसिटी, टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। अगर हम किसी कंटेनर में इसको फिल करेंगे तो ये कंटेनर के अकॉर्डिंग अपनी शेप चेंज कर देगा। जैसे कि हमने ग्लास में लिया लिक्विड, वाटर लिया जैसे ग्लास में, उसको हमने बाउल में रख डाला तो ये फिर पहले ग्लास की फॉर्म में था, फिर ये बाउल की शेप में हो जाएगा। कैन बी चेंज्ड बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट एनर्जी। ये अभी एग्जाम्पल दिया था मैंने सॉलिड में, तो ये सेम एग्जाम्पल इसी में भी अप्लाई होता है। पार्टिकल इसके क्लोजली पैक्ड होते हैं लेकिन फ्लो कर सकते हैं, जैसे कि इसमें स्पेसिंग होती है इनके बीच, जिससे कि ये इजीली फ्लो कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हो गए इसके लिक्विड के: मिल्क, वाटर, जूस, लोशन, शैम्पू एटसेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ना तो इसकी डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। स्प्रेड आउट टू फिल इट्स कंटेनर। कंटेनर में अगर हम कोई चीज़ डालते हैं, उसको बंद कर देते हैं, तो ये एकदम से स्प्रेड आउट हो जाता है कंटेनर में फिल होने के लिए। जैसे कि कोई कंटेनर ले लेते हैं तो उसका ढक्कन हमने बंद कर दिया, तो कुछ टाइम बाद हम उसे जब खोलेंगे तो थोड़ा हार्ड लगता है वो, क्योंकि गैस जो होती है उसमें एयर होती है, वो चारों तरफ स्प्रेड हो गई होती है, जिसकी वजह से थोड़ा डिफिकल्ट होता है फिर।
highly compressible, low density, can be changed by the addition or removal of heat. जैसे कि this is the water vapor, liquid था वो वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हो गया हीट की वजह से, उसी तरह ये फिर वापस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। पार्टिकल्स आर सेपरेटेड एंड मूव फ्रीली, इसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं अराउंड बाउंड्री, इनके बीच में स्पेसिंग काफ़ी होती है। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि इसका गैस का ऑक्सीजन, वाटर वेपर, वेट, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैटर जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ होता है। नाउ मॉलिक्यूल्स, व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं नेचर में, और इसमें एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, 10⁻⁻10 मीटर। Intermolecular spacing, the molecules are separated from each other with space. मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं कुछ स्पेस के द्वारा, उस स्पेस को ही हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अब इसी तरह किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं किसी फोर्स के द्वारा, एक दूसरे के साथ होते हैं किसी फोर्स के द्वारा, तो उसी को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कोहेशन एंड एडिशन फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो फोर्स ऑफ कोहेशन कहलाता है। इसी तरह अगर डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसमें था सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में, और इसमें डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे कहेंगे फोर्स ऑफ एडिशन। द फोर्स ऑफ कोहेशन एंड एडिशन आर इफेक्टिव ओनली व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज 10⁻⁻9 मीटर। अगर उनके बीच में सेपरेशन 10⁻�9 मीटर है तभी उनके बीच में फोर्स ऑफ कोहेशन और एडिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, और अगर इससे ज्यादा होगा तो दे विल वैनिश। नाउ डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस। अभी हमने सॉलिड लिक्विड गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, अब इनके डिफरेंसेस दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज रिजिड मॉलिक्यूल। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत लेस रिजिड होते हैं, लीस्ट रिजिड, और लिक्विड में कोई रिजिडनेस नहीं होती, उसी तरह गैस में भी कोई रिजिडनेस नहीं होती। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सॉलिड के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, लिक्विड के बीच में वीक, और गैस के बीच में वीकेस्ट। सबसे ज़्यादा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैस के बीच में होता है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिड के बीच। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग, सॉलिड के बीच में लीस्ट स्पेसिंग रहती है, और लिक्विड के बीच में सॉलिड से ज़्यादा और सबसे ज़्यादा गैस। पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉलिड में पोजीशन जो होती है मॉलिक्यूल्स की फिक्स होती है, और लिक्विड में दे आर फ्री टू मूव विद इन बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर ही अंदर वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी लीस्ट होती है, लिक्विड की हाई, और गैस की सबसे ज़्यादा। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हमने पढ़ा मैटर, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े सॉलिड लिक्विड गैस के, और उनके बीच में डिफरेंस पढ़ा, कोहेशन एडिशन फोर्स पढ़ा। अब हमारी है होमवर्क की। 3 क्वेश्चंस हैं ये, उनके आपको आंसर्स देने हैं। फर्स्ट इज
क्लासिफाई 5 ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू एज सॉलिड लिक्विड गैस। आपके आसपास सॉलिड लिक्विड गैस के बहुत ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो आपको 5 बताने हैं। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर डैश, इसका भी आपको आंसर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द वीकेस्ट इन, सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक किस में होता है। तो आपको इन तीनों के आंसर्स कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताने हैं। और आप प्लीज़ बताइएगा कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा, समझ में आया, अच्छा लगा। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।